Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम अशरफ। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कुचले के बारे में। कुचले के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है कुचला पाउडर। इस कुचले को पहले शुद्ध किया जाता है और फिर ये इस तरह पाउडर फॉर्म में तैयार होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कुचले के बारे में। कुचला को किन किन नामों से जाना जाता है, क्या इसकी डोज होती है, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, किन किन बीमारियों पे ये काम करता है, यानी आपको टोटली जानकारी मिलने वाली है कुचला के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं इनके नामों से। इसका जो फेमस नाम है वो है कुचला। इसके अलावा इसको अजराकी भी कहते हैं या इसको नक्स वोमिका भी कहते हैं। बात करें कुचले की जो मुद्दत हयात होती है, यानी वो कब तक यूज उसका किया जा सकता है, तो इसकी जो एज है वो 8 साल तक होती है। इसके अलावा कुचले का जो बदल होता है, यानी अगर आपको कुचला नहीं मिलता है या फिर आप कुचले का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका बदल है बिलादर, जिसको भिलावा भी कहते हैं, भिलानो भी कहते हैं। इसके बदले में यानी कुचले के बदले में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो मसाला होता है, यानी अगर आपको कुचला खा लिया है और उससे आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो उसका जो बदल होता है वो है शहद। यानी आप शहद का इस्तेमाल करें, इससे जो उसके नुकसान होते हैं वो कम हो जाते हैं। बात करें कुचला की जो डोज होती है, इसकी जो खुराक होती है वो कितनी होती है। इसकी जो डोज होती है वो है 40 मिलीग्राम, यानी 2 रत्ती से 4 रत्ती तक इसको लिया जा सकता है। पहले उसको शुद्ध किया जाए, उसके बाद ये इसकी खुराक होती है। हालांकि जो लोग जानते हैं कुचला के बारे में, उनको मालूम है कुचले को पहले शुद्ध किया जाता है, उसके बाद ही इस्तेमाल में ला सकते हैं, वरना ये खाने के तौर पर एक जहर का काम करता है। बात करें इसकी तासीर के बारे में, यानी इसका मिजाज क्या है। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है 3रे दर्जे में। बात करें इसके फ़ायदे की, कौन कौन सी बीमारियों पे ये काम करता है। हालांकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ बीमारियों के बारे में आपको बताता हूँ कि किन किन बीमारियों पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके फ़ायदे की, नंबर 1 इसके जो फ़ायदे होते हैं वो है हर तरह के नज़ला, जुकाम, खांसी, यानी फेफड़ों से रिलेटेड बलगम चाहे जिनके अंदर जमा हो गया हो, जिसको दमा कहते हैं, सांस के रोग कहते हैं, इनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो आसाब, जो जिस्म के पट्टे होते हैं, उनको ये मजबूत करने का काम करता है। हर तरह के जॉइंट पेन, चाहे कमर के अंदर हो या हड्डियों के अंदर आपको कहीं भी दर्द हो, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो इसके फ़ायदे होते हैं वो हैं पेट के अमराज, यानी आपके मैदे को ताकतवर बनाता है और आपकी भूख को बढ़ाता है और आपके खाने को पचाने में मदद करता है और आपके वज़न को भी बढ़ाने में मदद करता है। यानी पेट से रिलेटेड जो भी समस्या होती हैं सबको ये दूर करने का काम करता है। इसके अलावा ये खून को साफ़ करता है और ये आपके मसाना को मजबूत करता है। जिनको पेशाब से रिलेटेड कोई समस्या है, यानी जिनको बार बार पेशाब आता है, जिनका मसाना कमज़ोर है, ऐसे रोगियों के लिए कुचले का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिस्म के अंदर जो वर्म आ जाती है, हाथ में, पैर में, कहीं भी, ये हर तरह की वर्म को दूर करने का काम करता है। इसके अलावा जो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए। इसको माजून के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है या इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जो इसका इस्तेमाल होता है वो होता है माजूनों में, या इसको टेबलेट फॉर्म में तैयार करके फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आपने जाने इनके बहुत सारे और भी फ़ायदे हो सकते हैं। मैंने आपको मेन फ़ायदे बताए हैं कि इस कुचले के इस्तेमाल करने से आपको कितने बेनिफिट मिलते हैं। ये मैंने शुद्ध किया है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का ये पाउडर होता है। शुद्ध करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आप कुचले के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं। इस तरह के इसके फ़ायदे होते हैं और जैसा मैंने आपको पूरी डिटेल से इसके बारे में बताने की कोशिश की है। और अब जानते हैं इसको किस तरह शुद्ध किया जाता है। इसको शुद्ध करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये जहरीला होता है और काफ़ी गर्म और खुश्क होता है, इसलिए इसको पहले शुद्ध करें, उसके बाद इस्तेमाल करें। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, मार्केट के अंदर ऐसा शुद्ध कुचला मिल जाता है, मेरे नज़र में वो शुद्ध कुचला नहीं होता, क्योंकि जो कुचले के अंदर जो अंदर पत्तियाँ होती है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कौन सी वो पत्तियाँ होती हैं, और इसका जो छिलका होता है, ऊपर का जो लेयर होता है, वो भी जहरीला होता है। इसलिए इसको अपने हाथ से शुद्ध करें और फिर इसका इस्तेमाल करें। तो आइए जानते हैं वो तरीका। सबसे पहले आपको लेना है ये कुचला।
कुचला के जो साफ पीस होते हैं, जो अच्छे पीस होते हैं, वही आपको इस्तेमाल करने हैं। जैसा ये आप देख सकते हैं, ये जो कुचला है ये ख़राब पीस है, इनको हटा देंगे, वरना जब आप इसको आगे पानी के अंदर डालेंगे तो उस टाइम भी इसको हटा सकते हैं। तो ये आपको कुचला लेना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप 100 ग्राम लें, 200 ग्राम लें, जितना आप चाहें उतना ले सकते हैं। जब भी आप कुचला लेंगे, अगर आपको चाहिए 50 ग्राम कुचला शुद्ध करना है, यानी आपको 50 ग्राम की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको 100 ग्राम कुचला लेना चाहिए। तो ये इसका तरीका होता है। जैसा कि ये हमने पानी डाला है इस मटकी के अंदर, मिट्टी का बर्तन आप ले सकते हैं, और इसके बाद जो ये कुचला है इनको डालना है पानी के अंदर। जो ख़राब जो कुचला होगा वो इसके ऊपर तैरेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह वो तैरता है ऊपर। और इसी तरह आप इन पूरे कुचलों को डाल देंगे। जो अच्छे पीस होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं। ये इसकी पहचान भी होती है कि अच्छे जो कुचले हैं वो आपके पेंदे के अंदर, पानी के अंदर बैठ जाते हैं, और जो ख़राब कुचला होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, उसको निकाल कर फेंक दें, वो काम का नहीं होता। तो इस तरह अब आप देख सकते हैं ये कुचला ऊपर आपको दिख रहा है, ये ख़राब पीस है। और ये देखो और भी कितने कुचले आपको ऊपर आ गए। जब हमने इसको पानी से और भरा है तो जो भी इसके ख़राब पीस थे वो ऊपर आ गए हैं। इनके अंदर कीड़े वगैरह लग जाते हैं, या ये पुराने होने की सूरत में ये ख़राब हो जाते हैं, इनको फेंक देना है। ये काम के नहीं होते, वेस्ट होते हैं। ये कुचला को शुद्ध करने का बहुत ही आसान तरीका है। आम से आम लोग भी इस तरीके से कुचले को शुद्ध कर सकते हैं। अब हमने इसको पानी भर कर रख दिया है और इसको रखेंगे। इसको आप सुबह शाम दोनों टाइम इसका पानी बदलना है, यानी इसके अंदर नया पानी डालना है और पुराना गिरा देना है सुबह शाम। अगर नहीं हो सकता तो एक टाइम तो आपको ज़रूर पानी बदलना चाहिए, वरना सुबह शाम दोनों टाइम इसका पानी बदले। पानी डालने का जो मकसद होता है, इसके ऊपर का जो छिलका होता है वो निकालना मकसद होता है, और इसके अंदर एक पत्ती टाइप में होता है वो भी निकालना ज़रूरी होता है। 3 दिन से लेकर 5 दिन के अंदर जो ये छिलका है ये नरम हो जाता है, और इसको हटाना होता है। ये जो छिलका होता है ये किसी काम का नहीं होता, इसको हटाना ज़रूरी होता है। जब भी आपको लगे 3 दिन में या 5 दिन के अंदर, जब भी छिलका आपको लगे कि आसानी से हट रहा है, तो इनको हटाना है। और इस तरह के आप देख सकते हैं, इस तरह के ये आपको पूरे जो कुचले हैं वो पूरे साफ़ कर लेने हैं। ये छिलके वाले और ये वो कुचला जो आप देख सकते हैं जिनको हमने साफ़ कर लिया है। इस तरह आपको चाकू वगैरह की मदद से इनको पूरा अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। और फिर आपको अगला जो स्टेप है वो आपको इनके करने हैं 2 पीस। अब जो कुचला था पूरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ पीस है इसमें अब भी ख़राब निकले थे, इसको भी हम फेंक देंगे, ये किसी काम के नहीं है। और अब हम इनको 2 पीस करेंगे, यानी इसके अंदर जो मैंने आपको पहले बताया था पान की पत्ती की तरह एक पत्ती होती है जो कि काफ़ी जहरीली होती है, उसको निकालना ज़रूरी होता है। इस तरह से इसके आपको जितने भी आपके कुचले हैं सबके 2 पीस करने हैं। और ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये पान की पत्ती की तरह ये सफ़ेद सफ़ेद जो पत्ता होता है ये जहरीला होता है, इसको निकालना ज़रूरी होता है। इसको आप चुन चुन कर पूरे जो पत्ते टाइप में हैं इनको पूरा निकाल कर फेंक दें। बहुत से लोग इनको यूं ही शुद्ध कर लेते हैं, जबकि जो आप देख सकते हैं जो इसका पत्ता होता है ये काफ़ी जहरीला होता है। इसलिए जब भी आप इनको शुद्ध करें, ऊपर का जो छिलका है वो भी निकालना ज़रूरी है, और इसके अंदर जो पत्ती होती है ये भी निकालनी ज़रूरी है, तभी इसका सही रिजल्ट आता है। और आगे आपको ये करना है, इसके छोटे छोटे पीस करने हैं, यानी जिस तरह चावल के टुकड़े होते हैं, चावल के दाने होते हैं, उसी तरह के आपको इनके बारीक पीस करने हैं। आसानी से कट जाते हैं कैंची वगैरह की मदद से, या चाकू की मदद से इसको आपको बारीक टुकड़े करने हैं। इनको पानी में इसलिए भिगो रहे हैं, इसके अंदर जो चिकनाई होती है वो काटने के वक्त में मुश्किल होती है, फिसलता है हाथ के अंदर से, तो इसलिए इनको भिगोकर पहले साफ़ कर लेंगे, इसका पानी गिरा देंगे 1-2 बार, और उसके बाद फिर इनके पीस करेंगे, छोटे छोटे इनके टुकड़े करेंगे। और ये फाइनली आप देख सकते हैं इस तरह के आप इसको पीस करने हैं, और इसको पानी के अंदर डालते रहें, पानी गिराते रहें। अगर तो इस तरह से ये आपके कुचला शुद्ध हैं। अगर इसकी जो कड़वाहट है वो दूर करनी है तो उसके लिए आप इनको कुछ दिन और इसी तरह रहने दें, यानी इसके अंदर पानी डालते रहें, सुबह शाम इसका पानी बदलते रहें। इस तरह से कुछ दिन करने से इसकी जो कड़वाहट होती है वो भी दूर हो जाती है। फिर आप किसी भी माजून में, किसी भी दवा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तरीका होता है कुचले को शुद्ध करने का, सबसे आसान तरीका है
और हालांकि इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का कुचला शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से कुचले को शुद्ध किया जाता है। उसका एक स्टेप और रह गया वीडियो में आपको बताना। उसका तरीका ये होता है, जब वो कुचले आपको लगे कि इनकी जो कड़वाहट है बिल्कुल दूर हो चुकी है, तो उनको छाया में या धूप में उनको खुशक कर लें, यानी उनको अच्छी तरह जो उनका पानी वगैरह है पूरा साफ़ हो जाए, गीले ना रहें। उसके बाद उसको आप हल्के से घी के अंदर भून लें, ज़्यादा घी ना डालें। अगर उसके अंदर ज़्यादा घी डाल दिया जाता है तो वो फिर आपको छानने के अंदर, यानी जो उनका बारीक करने का होता है, छन्नी के अंदर जो डाला जाता है उसके अंदर वो चिमट जाता है, यानी वो अच्छी तरह से छन्नी के अंदर नहीं आता। इसलिए इसको थोड़ा घी के अंदर भूनें, यानी जो ये कुचला है आपका हल्का कड़क हो जाए। और उसके बाद उसको इमाम दस्ते की मदद से उसको कूट लें और उसका इस तरह से ये पाउडर तैयार कर लें। इस तरह से फिर आपका ये पाउडर तैयार हो जाता है। जिस भी मर्ज़ के अंदर आपको इस्तेमाल करना है, या किसी माजून में या किसी दवा के अंदर इसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पूरी जो इसके बारे में जो जानकारी थी, क्या इसका तरीका है, कितनी इसकी डोज ले सकते हैं, क्या इसका मिजाज है, पूरी जानकारी आपको पहले ही दे दी थी। तो इस तरह से आप इस कुचले को शुद्ध कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी। इस तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।